आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहेवियर थेरेपी के बारे में। किसके बारे में? बिहेवियर थेरेपी। कि बिहेवियर थेरेपी क्या होता है। बिहेवियर थेरेपी को हिंदी में कहते हैं व्यवहार चिकित्सा। क्या कहते हैं? व्यवहार चिकित्सा। बिहेवियर थेरेपी के बारे में हम लोग इसके परिचय के पहले देखेंगे। इसका परिचय क्या है, इसमें क्या होता है, क्या लगता है, कैसे होता है। ठीक है। बिहेवियर चिकित्सा यानी बिहेवियर जो थेरेपी है, यह क्या होता है? इट इज डायरेक्ट ट्रीटमेंट। यह जो होता है यह प्रत्यक्ष चिकित्सा होता है। यह क्या होता है? प्रत्यक्ष चिकित्सा यानी उपचार। ठीक है। यह क्या है? प्रत्यक्ष उपचार है। यह जो प्रत्यक्ष उपचार है, तो उपचार किस माध्यम से होता है? तो व्यवहार थेरेपी में यानी व्यवहार चिकित्सा में यह क्या करता है? व्यवहार, हमारा जो बिहेव होता है, बिहेवियर। ठीक है। बिहेवियर एंड लर्निंग यानी अधिगम। व्यवहार और अधिगम में गहन जांच करके। कैसा? गहन, बहुत डीपली इसको रिसर्च करके हम क्या करते हैं, मतलब किसमें क्या किया जाता है? बिहेवियर थेरेपी में व्यवहार का और लर्निंग का जो रोल होता है, जो भूमिका होती है, क्या होती है? भूमिका। ठीक है। जो भूमिका होती है, उस भूमिका में गहन जांच करके इसका उपचार किया जाता है। किसका? मानसिक उपचार, व्यक्ति का। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यह जो उपचार किया जाता है, इसमें क्या होता है? घटनात्मक। ठीक है। यानी ट्रॉमेटिक इवेंट्स, यानी परिघटनात्मक घटना। कैसा? परिघटनात्मक घटना। ट्रॉमेटिक जो होता है, इवेंट जो होता है, ये पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट, यानी पिछली घटना जो घटी हुई रहती है, पिछली घटना जो घटी हुई रहती है, उस घटना से इसको बिहेवियर थेरेपी में कोई महत्व नहीं है। उस घटना मतलब परिघटनात्मक जो ट्रीटमेंट होता है, इवेंट्स जो होता है, जो पिछली घटना घट चुकी है लाइफ में, बच्चे में, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये किस पे जोर देता है? तो ये प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो अभी घट रहा है, जो तकलीफ है। क्या है? तकलीफ, जो समस्या है, यानी जो प्रॉब्लम है। ठीक है। उस पे ही जोर देता है, उस पे ही फोर्स देता है, उस पे ही फोकस करता है, उस पे ही बल देता है। ठीक है। किस पे? प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो होता है, वर्तमान में जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार से जो तकलीफ होता है व्यक्ति को, उस तकलीफ को समझने के लिए वर्तमान वाले को में जोड़ देता है। इसको पिछले जो घटना आपका घट चुकी है ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप बच्चा में का किए नहीं किए, गिरे पेड़, हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये वर्तमान में जोड़ देता है। ये जो वर्तमान में जो जोड़ देता है, तो इसको जांच करने के लिए दो मेथड का उपयोग होता है। ठीक है। दो प्रविधि का उपयोग होता है। एक प्रविधि यानी कंडीशनिंग यानी अनुबंधन। आप लोग तो नाम जानते होंगे पहले से। ठीक है। ये अनुबंधन पे जोड़ देता है। तो अनुबंधन कितना? 2। ठीक है। कितने अनुबंधन पे जोड़ देता है? 2 अनुबंधन पे जोड़ देता है। एओ का नाम है क्लासिकल यानी क्लासिकी कंडीशनिंग, और दूसरा है क्रिया प्रसूत कंडीशनिंग। ठीक है। ये 2 पे जोड़ देता है। किस पे जोड़ देता है? तो
एक होता है क्लासिकल और दूसरा होता है क्रिया प्रस्तुत। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरा होता है ऑपरेंट। ठीक है, यानी इन दो कंडीशनिंग के सहारे क्या करता है, बिहेवियर थेरेपी में व्यवहार को जांचा परखा जाता है। वो भी जो व्यवहार को जांचा था वो पिछलका को नहीं। ठीक है, मतलब पिछले जो आपको लाइफ में घटना घट चुका है उससे इसको कोई तात्पर्य कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें मतलब इस बिहेवियर थेरेपी जो है को प्रतिपादित करने वाले यानी पहले बार बोलने वाले तो 1953 में एक शोध यानी रिसर्च किया था। 1953 में रिसर्च किया था। ठीक है, तो रिसर्च करने में सोलोमन, स्किनर, कौन कौन थे, तो सोलोमन थे, स्किनर थे और लिंडसे, ये थे। कौन कौन, तो सोलोमन, स्किनर और लिंडसे। इन तीनों मनोवैज्ञानिक ने फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, 1953 में इस शब्द का मतलब बिहेवियर थेरेपी दैट मीन्स व्यवहार चिकित्सा का प्रतिपादन किया था, उपयोग किया था फर्स्ट टाइम। इसके बाद जब ये हो गए मतलब कर दिया, करने के बाद इन्होंने ज्यादातर इसका उपयोग नहीं किया, उपयोग नहीं करने के बाद इसके बाद क्या हुआ था, आइजेन ने इसका भरपूर मात्रा में उपयोग किया। ठीक है, और आइजेन ने क्या किया, इसका भरपूर मात्रा में उपयोग किया। बिहेवियर थेरेपी जो होता है यानी व्यवहार जो चिकित्सा होता है, इसको व्यवहार परिमार्जन भी कहा जाता है। यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी व्यवहार जो होता है, व्यवहार चिकित्सा जो होता है उसको व्यवहार मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों शब्दों में ना कोई अंतर नहीं है, कोई तुल कमाल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, स्किनर के द्वारा, किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा जो नियम प्रतिपादित किए गए व्यवहार चिकित्सा में, तो उसके लिए उसका नाम दिया गया व्यवहार परिमार्जन। क्या दिया गया, व्यवहार परिमार्जन। बाकी जिन्होंने बिहेवियर थेरेपी के लिए जो नियम दिया, सोशल लर्निंग यानी सामाजिक सीखना, कॉग्निटिव लर्निंग यानी संज्ञानात्मक सीखना, ठीक है, इन सभी का जो उपयोग किया, इन सभी का जो सिद्धांत दिया बिहेवियर थेरेपी में, ठीक है, तो उन्होंने इसके क्या व्यवहार चिकित्सा उन्होंने कहा, मतलब व्यवहार चिकित्सा। तो कहने का तात्पर्य यह था कि स्किनर जो नियम बताया बिहेवियर थेरेपी का, उस थेरेपी के मतलब वो जो नियम था, उस नियम का आधार क्या था, व्यवहार परिमार्जन। और जो बाकी जो था मतलब ये सोशल लर्निंग और कॉग्निशन लर्निंग, ये जो बताया गया था इसका आधार था बिहेवियर चिकित्सा। मतलब जब सोशल लर्निंग और कॉग्निटिव के बात हो रही है तो हम लोग व्यवहार चिकित्सा का इस्तेमाल करेंगे, और जब बात हो रहा है स्किनर के सिद्धांत का तो वहां व्यवहार परिमार्जन का बात करेंगे। ठीक है, व्यवहार थेरेपी में क्या होता है, जो अनुकूलन होता है, जो अनुकूलन होता है, उस अप अनुकूलन, अब देखिए यहाँ पे हम ना अनुकूलन लिखे और यहाँ अप अनुकूलन, यानी अप अनुकूलन को हटाकर
बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से जो नियम बनाया गया उसी के माध्यम से अब को हटाकर अनुकूलन करना होता है। क्या करना होता है? अनुकूलन। कहने का तात्पर्य था कि व्यवहार थेरेपी में क्या होता है, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, व्यक्ति का व्यवहार जो मालाडेप्टेड व्यवहार होता है, ठीक है, कुसमायोजित व्यवहार जो होता है उसको हटाया जाता है। क्या किया जाता है? उसको हटाया जाता है। किसके थ्रू? तो बिहेवियर थेरेपी के थ्रू जो होता है अप अनुकूलन को हटाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? अप अनुकूलन यानी मालडेप्टेड बिहेवियर जो होता है उसको क्या किया जाता है? हटाया जाता है। किसके द्वारा? बिहेवियर थेरेपी के द्वारा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था परिचय। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। परिचय था, इसके बारे में अगर हम नेक्स्ट वीडियो अगर डालते हैं नेक्स्ट, तो उसमें हम क्या डिफिनेशन देंगे, उसके बारे में बताएंगे। वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का, उसके बारे में पूरा डिफिनेशन देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।